हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इनलाइन स्केट पे टी ब्रेक कैसे लगाते हैं। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी अभी इनलाइन स्केट सीखना चालू किया है, आपको टी ब्रेक नहीं आती होगी, बेसिक बात है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टी ब्रेक कैसे लगाते हैं। अगर आप बहुत ही आसान तरीके से टी ब्रेक लगाना सीखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि अगर आपने कोई डिटेल मिस की तो बाद में फिर आपको ही दिक्कत होगी, आपका ही जो टी ब्रेक है एकदम बढ़िया नहीं लगेगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके से टी ब्रेक लगाना सिखाऊंगा कि आप एक नंबर एकदम क्लासिक तरीके से टी ब्रेक लगा पाओगे, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। तो काफ़ी अच्छी मैं टी ब्रेक यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप टी ब्रेक लगाना सीख रहे हो तो आपसे दो गलतियाँ होंगी। पहली गलती ये होगी कि जब आप अपने पैर को कुछ इस तरीके से रखोगे तो वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा और आप सामने की तरफ जाने लगोगे। आप फिर ऐसे रखोगे, वो फिर सीधा हो जाएगा, फिर सामने की तरफ जाने लगेगा। या फिर दूसरी गलती ये होती है, जब भी नया बंदा कोई भी टी ब्रेक लगाता है तो होता क्या है, जब भी कोई नया बंदा इनलाइन स्केट पर टी ब्रेक लगाता है तो वो 90 एंगल में पैर को रखता है और वो पैर थोड़ा सा घूम जाता है, और जिसके कारण आप वहीं पर घूम जाते हो, तो आपकी जो है टी ब्रेक बढ़िया तरीके से नहीं लगती है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, जो बिगिनर लोग हैं वो गलती क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का वेट है वो दोनों पैरों पे बराबर कर देते हैं, मतलब 50% इस पैर पे, 50% इस पैर पे, जिसके कारण टी ब्रेक सही नहीं लगती है। तो जो बिगिनर लोग हैं उनको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, अपना बॉडी का वेट एक पैर पे ज़्यादा, एक पैर पे कम, मतलब एक पैर पे आपको 90% करना पड़ेगा, एक पैर पे 10%। उसके बाद आपकी टी ब्रेक बहुत अच्छी लगेगी बिगिनर लोगों के लिए। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो उसके बाद आप फिर से दोनों पैरों पे 50% वेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक पैर पे वेट कम, एक पैर पे ज़्यादा रखो, बताता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, अगर आपके दोनों पैरों पे वजन बराबर होगा तो जब आप टी ब्रेक लगाओगे तो उसके बाद एक तो स्लाइड सीधा होगा लेकिन दूसरा रपकेगा नहीं, क्योंकि वेट बराबर है। तो होगा क्या, वो ऐसे स्लाइड हो जाएगा या फिर वो ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। तो यही तो गलती होती है। इसीलिए आपको एक पैर पे ज़्यादा वजन रखना है, पूरा बॉडी का वेट आपको एक ही पैर पे रखना है और एक पैर पे कम रखना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से पैर पे बॉडी का वेट रखना चाहते हो। अगर आप इस पैर से ब्रेक लगाना चाहते हो तो पूरा बॉडी का वेट आपको इस पैर पे होना चाहिए, और आप अगर इस पैर से ब्रेक लगाना चाहते हो तो पूरा बॉडी का वेट इस पैर पे होना चाहिए। ये आपको कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। इस चीज़ को सीखने के लिए आपको बस एक पैर पे बैलेंस बनाना है, और एक पैर पे बैलेंस बनाना बहुत आसान है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है बार बार, कुछ इस तरीके से आपको चलाना है, और उसके बाद एक पैर को हल्का सा उठा लेना है, और उसके बाद आपको एक पैर पे थोड़ा दूर चलते हुए जाना है। यही चीज़ को आपको बार बार करना है, लगातार करना है, 1000 बार करना है, जब तक आप अच्छे से एक पैर पे बैलेंस ना बना लो। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको इनलाइन स्केट में टी ब्रेक को लगाना सिखा रहा था, लेकिन मेरे इनलाइन स्केट के एक व्हील की कुछ ये हालत हो गई है। अब या तो मैं इसे चेंज कर दूंगा या फिर कुछ जुगाड़ लगा के ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट डे है। जैसे कि आपको पता था मेरा व्हील खराब हो गया था, जिसके कारण मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये अगला दिन है। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक पैर पे अच्छे से बैलेंस बनाना सीख जाते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक पैर पे फुल वजन रखना है। आप 90% वजन कर सकते हो, 80% कर सकते हो, बस आपको एक पैर पे अच्छे से बैलेंस बनाना है और इस पर ही पूरा बॉडी वेट रखना है। उसके बाद ये जो पैर है, आपको अगर टी ब्रेक लगानी है तो इस पैर को नॉर्मली बस ऐसे छोड़ देना है, मतलब सिंपल छोड़ देना है, सिर्फ स्लाइड होने देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप इस पैर पे बैलेंस बनाओगे, तो मैं जब आपको बैलेंस बनाना सिखा रहा था तो पैर को यूं करता था। तो ये जरूरी नहीं है आप सामने पैर करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है। तो बस आपका मेन पॉइंट यही है, आपको एक पैर पे बैलेंस बनाना है बहुत अच्छे से, ताकि आप एक पैर पे काफी देर तक स्लाइड कर पाओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको पट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, अगर वो भी टी ब्रेक लगाना सीखना चाहते हैं, अगर वो बिगिनर है इनलाइन स्केट में, तो मेरी इस वीडियो को देख लें, ताकि उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाएगा एकदम क्लासिक तरीके से टी ब्रेक को कैसे लगाते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो जब आपका एक पैर पे अच्छे से बैलेंस बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्पीड लेनी है और एक पैर पे बैलेंस बनाना है और थोड़ा चलते रहना है, और उसके बाद जो दूसरा पैर है उसको बस नॉर्मली ऐसे ही धर देना है और स्लाइड होने देना है। ऐसा समझ लो, आपका एक पैर जो बैलेंस बनाए हुए है उसी पे पूरा बॉडी का वेट 90% उसी के ऊपर होना चाहिए, और दूसरे पैर पे 10% बॉडी वेट होना चाहिए, और उसको ऐसे छोड़ दो, सिंपल स्लाइड होने दो। तो जब आप सिंपल स्लाइड होने दोगे तो काफी लंबी दूर तक आप रपकते हुए चले जाओगे।
तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट सिखा दिया है कि टी ब्रेक कैसे लगाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपको सिखाया है जितना उतने आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको बार बार टी ब्रेक को लगाना है, एक पैर पे 90% वजन रखना है, दूसरे पैर को ऐसे ही छोड़ देना है 10% वजन के हिसाब से और स्लाइड होने देना है। इसको आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था एक पैर पे 90% वजन रखना है, दूसरे पे 10, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा वजन जो दूसरे पैर पे मैंने कम बताया उसको बढ़ाना है। फिर आप इस वाले पैर पे 80% कर दो, इस पे 20%, फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस पे 70% कर दो, इस पे 30%, फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करो। एक समय ऐसा आएगा जब आपका इस पैर पे भी 50% वजन होगा, इस पैर पे भी 50% वजन होगा। आपकी एकदम क्लासिस तरीके से टी ब्रेक लगेगी और आप बहुत ही जल्दी रुक भी जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ करके।